Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ लेट और गिव के ऊपर। जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है यूज ऑफ लेट एंड गिव। लेट और गिव का यूज आप किस प्रकार करते हैं सेंटेंस में, इसकी मीनिंग क्या होती है और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, इसकी बातें करेंगे। और आज आपकी लेट और गिव की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और यदि लेट और गिव की आप बात करते हैं तो आपको हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपके लिए कि आखिर लेट का अर्थ भी देना। जैसे आप बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे वहां जाने दो, तो इसे आप किस प्रकार करेंगे, इसकी वे क्या होगी, इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले यदि समझेंगे लेट को, लेट देखिए, यदि लेट की बातें हो तो लेट का अर्थ क्या होता है। लेट सबसे पहले एक वर्ब है और गिव भी क्या है, एक वर्ब है। आपको पता है गिव का अर्थ क्या होता है, देना। और यदि इस लेट की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है अलाउ करना, अलाउ। जैसे आप बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी दो। दूसरा बोलते हैं आप मुझे वहां जाने दो। समझेंगे, यदि आप बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे वहां जाने दो, तो दोनों सेंटेंस में आप दो की बातें कर रहे हैं, दो दो मतलब। तो अब देखिए, क्या आप यहां गिव लगाएं, क्या आप यहां लेट लगाएं, या आप कहां लेट लगाएं कहां गिव लगाएं, इसकी बातें करेंगे। और आज आप इस दोनों सेंटेंस के, इस प्रकार के दोनों सेंटेंस के अंतर को समझेंगे। तो चलिए अब बातें करते हैं आगे। सबसे पहले यदि आप देखेंगे लेट या आपने बातें की गिव, दोनों क्या है, वर्ब है। यदि वर्ब है तो आपने ये सीखा है कि प्रत्येक वर्ब के बाद क्या करते हैं आप, ऑब्जेक्टिव केस का चयन करते हैं। और आप हमेशा वर्ब क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले कि यदि लेट और गिव की बातें हो, तो यदि लेट और गिव आए तो उसके बाद आने वाली वे क्या होगी, वो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव केस में। आप उसे सब्जेक्टिव केस में नहीं लिख सकते। पहला फंडामेंटल, यदि आप इसे सब्जेक्टिव केस में नहीं लिख सकते तो लिखेंगे क्या, आप इसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे यदि मैं बोलूं मुझे एक गिलास पानी दो, आप बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी दो, तो आप क्या लिखेंगे, देना का गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आपने बोला मुझे एक गिलास पानी दो, तो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो वो यदि आपको देता है तो क्या होता है, गिव होता है, देना होता है। गिव मी, मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी दो। आपने बोला उसे कुछ पैसे दो, गिव उसे का हिम, ऑब्जेक्टिव केस ही का, गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे दो। तो यदि आप इस प्रकार देते हैं जहां देने का भाव हो, मतलब जिस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ सकें कि यहां बातें क्या हो रही है, यहां बातें हो रही है कुछ देने की,
तो वहां क्या लगाएं आप, वहां आप गिव का प्रयोग करें और हमेशा वर्ब के बाद आप क्या डालें, ऑब्जेक्टिव केस डालें। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस में गिव। अब बातें करते हैं कि यदि मैं इस सेंटेंस को मैंने देखा और समझा, मुझे एक गिलास पानी दो, तो यहां देने का भाव था, हमने क्या लिया, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, उसे कुछ पैसे दो, गिव हिम सम मनी। और यदि यही लिख दिया जाए मुझे वहां जाने दो, लिखा हुआ है मुझे वहां जाने दो। अब बताइए, क्या आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं? तो क्या आप ये फाइंड करते हैं कि यहां किसी को कुछ देने की बातें हो रही है? आप फाइंड करते हैं कि सर ऐसी कोई यहां बातें नहीं हो रही जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकें कि यहां मैं किसी को कुछ दे रहा हूं और या मैं किसी से कुछ मांग रहा हूं कि मुझे तुम कुछ पैसे दो। यहां क्या होता है, मुझे वहां जाने दो, इसका अर्थ है मैं किसी से अलाउ लेना चाह रहा हूं, मैं किसी से पूछ रहा हूं कि मुझे वहां जाने दो। मतलब क्या, यदि आप मुझे अलाउ करें तो मैं वहां जा सकता हूं। तो यहां जाने की बात नहीं है। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मुझे वहां जाने दो, यहां कुछ देने की बातें नहीं हो रही है, यहां बातें हो रही है अलाउ की। तो क्या करेंगे, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। इसका अर्थ क्या है, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। इसका अर्थ है कि अब सर यहां ये बातें क्या थी, अलाउ की, तो आपने क्या लिया, आपने उपयोग किया लेट का। जहां आप बातें करें अलाउ, कौन सा करें आप, उपयोग लेट का। और आपको पता है लेट भी एक वर्ब है, तो यदि एक वर्ब है लेट, तो आप हमेशा वर्ब का क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यदि आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं अलाउ मी गो देयर, मुझे अलाउ करो वहां जाने के लिए, या लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। इसे बोलते हैं उससे इंग्लिश पढ़ने दो। क्या लिख सकते हैं आप, लेट हिम, लेट हिम, उसे, लेट के बाद उसे का, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, स्टडी इंग्लिश। इसका अर्थ है कि लेट का अर्थ क्या हुआ, जहां अलाउ की बातें हो वहां आप प्रयोग करें लेट का, और जहां बातें हो देने के भाव का, वहां क्या करें आप प्रयोग गिव का। सिंपल फंडामेंटल है, आपको याद रखना है कि जहां आप देने की भाव करते हैं वहां आप क्या करेंगे प्रयोग, वहां आप करेंगे गिव का प्रयोग। और जहां आप अलाउ की बातें करते हो क्या करेंगे आप, लेट का प्रयोग। और आपको पता है लेट और गिव दोनों एक वर्ब है, और वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो अब चलिए बातें करते हैं एक अलग सेंटेंस की, जो दोनों मैं एक साथ लिखने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप हमेशा इस प्रकार की वे को फाइंड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जो आपके लिए बहुत ही यूनिक होगी और औरों से अलग होगी। चलिए सेंटेंस लेते हैं। आपने लिया उससे एक कलम दो, मुझे पटना जाने दो। समझेंगे, उससे एक कलम दो, मुझे पटना जाने दो। इसमें भी दो, इसमें भी दो, बट इसमें क्या, उससे एक कलम दो। भाव क्या है, भाव है कलम देने की, मतलब आपने पेन लिया, आपने उसे दिया, ये क्या है, ये कलम देने की भाव है। तो क्या करेंगे उसे आप, गिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, गिव हिम ए पेन,
उसे एक कलम दो। अब यही लिखा जाए मुझे पटना जाने दो, तो लेट, क्योंकि ये बातें अलाउ की नहीं हो, ये बातें गिव की नहीं हो रही है, अलाउ की हो रही है। क्या होगा? लेट मी गो टू पटना, मुझे पटना जाने दो। तो इस प्रकार आपने देखा देने का भाव, यहां तो आपने क्या लिया? गिव। यहां क्या था? अलाउ का आपने क्या लिया? लेट मी गो टू पटना, या अलाउ मी गो टू पटना, मुझे पटना जाने के लिए अलाउ करो या मुझे पटना जाने दो। लेट मी गो टू पटना, उसे एक कलम दो, गिव हिम ए पेन। तो इस प्रकार आपने देखा यदि बातें करेंगे आप सिंपल सेंटेंस की तो किस प्रकार होगी? लेट से और गिव से। अब यदि इसमें आप निगेटिव ऐड करते हैं, जैसे यदि आप यहां ऐड कर देते हैं इसके साथ निगेटिव, जैसे आप बोलते हैं उसे कलम मत दो या नहीं दो, तो इसे आप कैसे करेंगे? इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लेंगे डू प्लस नॉट प्लस गिव ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आपने लिया उसे कलम मत दो, डोंट, उसे का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, डोंट हिम या डोंट देना, गिव हिम ए पेन, या उसे वहां मत जाने दो, या नहीं जाने दो। कुछ नहीं करना है, बस वही स्ट्रक्चर, डोंट लेट हिम गो देयर। बस डू नॉट आगे करके उसके बाद सिंपली स्ट्रक्चर जो आपकी है उससे आप लगा देंगे, उसे आप अप्लाई कर देंगे, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी। सिंपल इसे आप कह सकते हैं। ये टॉपिक आपकी सेंटेंस की है। आप सीखेंगे सेंटेंस का टाइप्स क्या होता है, तो उसमें आप जानेंगे इंपरेटिव क्या है, उसे किस प्रकार इंपरेट करते हैं, उसकी बातें करेंगे हम लोग सेंटेंस में। लेकिन अभी केवल आपको यहाँ लेट और गिव की चर्चा करनी है, और आप केवल लेट और गिव को सीखना है। इसका अर्थ क्या होता है? डोंट लेट हिम गो देयर, उसे वहां मत जाने दो, क्योंकि ये क्या है? ये बातें अलाउ की है। और यदि मैं बोलता हूं उसे कलम मत दो, तो डोंट गिव हिम ए पेन, उसे कलम मत दो। तो बातें क्या करनी है? यदि सिंपल हो तो आप इसको सिंपल स्ट्रक्चर से लेंगे, और यदि नेगेटिव हो तो आप आगे में डू नॉट का प्रयोग कर इसे आप अगली फॉर्मेशन से सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि आपको सेंटेंस कहीं कहीं दिखता है लेट अस। ये क्या है? मैं इसकी बातें करता हूं, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जिक्र करूंगा। ये क्या है समझेंगे। यदि आप लेट के बाद अस लगाते हैं तो ये क्या है? आपको पता है कि यदि आप अस की बातें करेंगे तो अस क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी, आपको पता है ये क्या है? ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो लेट अस आकर ये सेंटेंस किस प्रकार बनाती है, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो ये दिखाती है प्रपोजल को, जिसे आप प्रस्ताव कहते हैं। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है प्रपोजल को, जिसे क्या कहते हैं आप? जिसे प्रस्ताव कहते हैं। तो लेट अस का अर्थ क्या हुआ? मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब इसका अर्थ नहीं है कि हम लोगों को क्रिकेट खेलने दो, इसका अर्थ क्या हुआ? चलो क्रिकेट खेलें। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो गीत गाएं। लेट अस गो देयर, चलो वहां चलें। लेट अस थिंक पॉजिटिव नाउ, चलो अब पॉजिटिव सोचें।
लेट अस प्ले म्यूजिक, चलो अब म्यूजिक को प्ले करें, मतलब क्या, प्रपोजल। लेट अस गो देयर, चलिए वहां चलें, ये चलो वहां चलें। तो जहां आप लेट अस का प्रयोग देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है प्रपोजल। उसकी मीनिंग क्या, उसकी मीनिंग प्रपोजल टाइप्स बोलते हैं ना। चलो खेलते हैं, लेट अस प्ले नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं चलो बातें करते हैं, लेट अस टॉक। तो सिंपल अर्थ है लेट अस टॉक। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, या लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट प्लस अस ही मिलकर क्या बना हुआ है, लेट्स। लेट प्लस अस, लेट्स। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी आपकी प्रपोजल टाइप्स। और इस अस को छोड़ के इसके जगह यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आए तो वो क्या दिखाएगी, वो आपके अलाउ दिखाएगी, जो आपने जस्ट सीखा। तो फ्रेंड्स, आपने यहां तक सीखा और आपने इसे समझा, कोई भी आप गिव और लेट से सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इस दोनों वर्ब के बीच जो कंफ्यूजन होगी उसे आप दूर कैसे करेंगे, और इसकी मीनिंग क्या होगी, आपने यहां तक इसे समझा और इसे सीखा। यदि आपको यहां तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आई हो, तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कहां प्रॉब्लम हुई। आपके साथ उस टॉपिक पर फिर से डिस्कस की जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।